है सतनाम। सम्मानित संत समाज जी, निश्चित ही हम सब ला गर्व होना चाहिए कि हम सब मन सतनामी कुल में जन्म लिए। सतनामी कुल में जन्म लेना ही अपन आप में एक बहुत बड़े महानता की बात है, गर्व की बात है। हम सब आज देखते हैं कि पूरे विश्व में जितने भी जीव हैं, चाहे जंगली जानवर, कीट पतंगे, लता पता, मनुष्य, सर्व जीवों में यदि हम बात करें कि कौन से जीव श्रेष्ठ माने जाते, संसार के सर्वत्र जीवों में कौन से जीव श्रेष्ठ माने जाते, तो कहीं न कहीं हम सब ज्ञात है कि सर्व जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ कहेगा। मनुष्य जो जीवन है वो श्रेष्ठ है सर्व जीवों में। तो मनुष्य काबर श्रेष्ठ है? काबर कि मनुष्य के पास चेतना है, बुद्धि है, विवेक है, अपने हर कार्य करने के सामर्थ्य है। परंतु सर्व जीवों में मनुष्य श्रेष्ठ होते हैं। लेकिन आप ये विचार करो कि आखिर मनुष्य में कौन से मनुष्य श्रेष्ठ हो? सर्व जीवों में तो मनुष्य श्रेष्ठ है, लेकिन मनुष्य में कौन से मानव श्रेष्ठ कहलाते हैं? तो वही मानव श्रेष्ठ कहलाते हैं जेकर जीवन सत्य पे आधारित हो, जेकर खान पान, रहन सहन, पहनावा ओढ़ावा, रीति रिवाज सब सत्य पे आधारित है। सर्व जीवों के ऊपर दया, क्षमा, करुणा और प्रेम के भाव है, सबके प्रति आदर और सम्मान है, जो लोक कल्याण के लिए अपन जीवन का व्यतीत करते हैं। ऐसे मानव जो है सभी मनुष्य में श्रेष्ठ कहलाता है। और जो मनुष्य सत्य के मार्ग में चलते वो श्रेष्ठ होते, और जो सत्य के मार्ग में चलते बोला सतनामी कहे जाते। और वो सतनामी कौन है? वो आप सब ये कहते हैं गर्व की बात कि सर्व जीवों में हम श्रेष्ठ हैं, काबर कि हम मनुष्य हैं। अब मनुष्य में भी हम श्रेष्ठ हैं, काबर कि हम सतनामी। ये कहते हैं बड़े गर्व की बात। आपने श्रेष्ठता कि सर्व जगत में आप श्रेष्ठ हैं। ये सतनामी कुल में जन्म लेना ये बहुत बड़े गुरु की कृपा है, जेकर वजह से आपने कुल में जन्म मिले। अब सतनामी समाज कहते बड़े भाग्यशाली समाज कि जहाँ गुरु परंपरा है। सतनामी समाज एक गुरु मुखी समाज और गुरु प्रधान समाज के नाम से जाने जाता है। गुरु मुखी हम अनेक वजह से हैं, काबर की सतनामी समाज जो सतनाम के अनुयायी है, सतनाम धर्म के हम सब मानने वाला, और सतनामी समाज के जितने भी रीति रिवाज परंपरा, जो भी हमारा रहन सहन है, जो भी हमारा पर्व है, क्रियाकलाप है जीवन के, वो सब परम पूज्य गुरु काशीदास बाबा जी के द्वारा बताए हुए एक वाणी, विचार, उपदेश के ऊपर आधारित है। और वही हम अपने जीवन के सिद्धांत मान करके चलथन। एक वजह से सतनामी समाज जो है गुरु मुखी समाज के नाम से जाने जाता है। सतनामी समाज एक गुरु मुखी समाज। इसी प्रकार से सतनामी समाज एक गुरु प्रधान समाज के नाम से भी जाने जाता है। सतनामी समाज गुरु प्रधान एक वजह से है, काबर की परम पूज्य गुरु काशीदास बाबा जी के जो दूसरा सुपुत्र है, जिन्हें हम शूरवीर महान प्रतापी राजा गुरु बालक दास साहेब के नाम से जानता है। वो गुरु के द्वारा समाज का संगठित कर एकता के सूत्र में बांध कर, जब ये भारत देश गुलाम रही, जहाँ पे अंग्रेजों के शासन रही, राजतंत्र रही, जाति पाति ऊंच नीच छूत रही, ऐसा रूढ़िवाद परंपरा की व्यवस्था में राजा गुरु बालक दास साहेब जी समाज के नेतृत्व संभाली, समाज में कुशल नेतृत्व प्रदान करी, और समाज के लिए हक, अधिकार, मान सम्मान के लिए सतनाम के रोटी लगा करके एक ऐसे क्रांति सतनाम के छेड़ी, जेकर सामने ब्रिटिश हुकूमत का भी घुटना टेकना पड़ी, और गुरु बालक दास साहेब जी का राजसीवेश, राजमुकुट, शाही तलवार, हाथी घोड़ा प्रदान करके सतनामी राजा की उपाधि से सम्मानित किए थे। ये हम सब के लिए गर्व की बात कि गुरु बालक दास साहेब जी ऐसा समय में राजा बनते दिखाई जब पूरा भारत देश अंग्रेजों के गुलाम थे। ऐसा गुलामी के समय एक सतनामी राजा गुरु बालक दास साहेब जी बने। जब गुरु जी राजा बन गए, यानी समाज के नेतृत्व करता मुखिया बन गए, और वहीं से समाज के संचालन गुरुओं के नेतृत्व में संचालन किए जाते हैं। आज भी पूरा समाज का संचालित करने के लिए गुरु बालक दास साहेब जी के द्वारा एक सामाजिक व्यवस्था प्रदान की गई, जिसमें गुरु है तो गुरु के बाद राजमहंतों की नियुक्ति करेगी, जो पूरे राज्य के नेतृत्व करें।
एक पश्चात जिला महंत के बाद ब्लॉक महंत यानी तहसील महंत और तहसील मंडल 25-25 गांव में विभाजित करके सेक्टर बनाई गई। एक बाद अड़गवा से गांव में भंडारी साठीदार प्रमुख सियान और अखिल भारतीय सतनाम सेना एक संगठन बना करके जिसका समाज की सुरक्षा आत्मरक्षा धर्म की रक्षा के लिए युवा साथी को संगठित करके जिसका पूरा अस्त्र शस्त्र और शास्त्र के शिक्षा दे करके गुरु बालक दास साहेब जी पूरा समाज राजा से लेकर के गांव के अंतिम कड़ी के व्यक्ति तक ऐसे मुट्ठी बंद करके संगठित करी और इतना ताकत और शक्ति उत्पन्न करी कि ब्रिटिश हुकूमत भी झुकाकर राजगद्दी हासिल करी। ये हम सब के लिए गर्व की बात है जिन में हम सब रहने हैं। तो सतनामी समाज के स्वाभिमान ये आज की बात नहीं है। अगर हम बात करें 1672 के भी जब औरंगजेब के साथ लोहा लेने वाला युद्ध लड़ने वाला वो भी सतनामी कौम के ही रहे। तो इतने सदियों से यदि अन्याय अत्याचार और जुल्म के खिलाफ आवाज बुलंद करके लड़ने वाला समाज सदैव सतनामी के नाम जाने जाते। इतिहास में कई ऐसे पंक्तियां अंकित है। ये निरंतर चले आ रहे और आज वर्तमान में भी जो है हमारे समाज के मुखिया राजा गुरु बालदास साहब जी जब से अपने होश संभाली एक युवा किशोर अवस्था से मात्र 13 साल की उम्र से ही समाज के नेतृत्व करते हुए समाज की परिस्थिति दशा और दिशा देखकर समाज के हक अधिकार मान सम्मान के लिए आगे आई और आज निरंतर समाज का हक अधिकार मान सम्मान दिलाते हुए ऐसा स्वाभिमान समाज की आगे बढ़ाई कि गुरुओं के शहादत के बाद गुरु घासीदास बाबा के अंतर ध्यान होने के बाद गुरु अमरदास बाबा के समाधिस्थ होने के बाद राजा गुरु बालक दास साहब के शहादत के बाद पुनः समाज का जो है राजा गुरु बालदास साहब जी एक नेतृत्व प्रदान करी और समाज के मुखिया बनकर के समाज का आगे बढ़ाए के काम करी। ये हम सब का गर्व होना चाहिए कि ऐसा राजा गुरु हम सब का आज आधुनिक युग में भी प्राप्त है जेकर सानिध्य में आज पूरा सतनामी समाज एक संरक्षित महसूस करते जेकर छत्र और छाया में आज हम खुल के अपने जीवन का व्यापन कर पाता। लेकिन सम्मानित संत समाज जी ये हम सब का ये बात का ये विचार का गांव के अंतिम कड़ी तक एक व्यक्ति तक हमने पहुंचाना चाहिए। काबर की हमारा समाज गुरुमुखी है, गुरु प्रधान है। समाज में जब भी किसी भी प्रकार की बात आते तो अपने आप में अपने व्यक्तिगत निर्णय लेकर कोई भी कार्य करना नहीं चाहिए। ऐसा कार्य करने से पूरा व्यक्तिगत तो लाभ नहीं मिल पावे, साथ ही साथ पूरा समाज का क्षति पहुंचते है जगह से कभी महसूस होते हैं। एक सतनामी समाज एक परिवार है, एक संगठन है, हम सब अपन आप में एक हैं। तो हम सब का हमारे मुखिया के शरण में आना चाहिए और उनके पास हम अपन बात रखन हम विश्वास रखना चाहिए कि जब वो गुरु जी है, गुरु के आशीर्वाद हमारे साथ है तो निश्चित ही हमारा न्याय मिली उनका सानिध्य में हम चलो निश्चित ही समाज आगे बढ़ी। तो यही हम आप उनसे आशा करथन कि आप हम सब संगठित बनन, एकता के सूत्र में बंधन और राजा गुरु बालदास साहब जी के नेतृत्व में समाज का सर्वांगीण विकास की ओर आगे बढ़ावा। हर आज माता पिता अपने भावी पीढ़ी बाल बच्चे की शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और आने वाले जीवन के लिए चिंतित है कि आगे उनका भविष्य कैसे होगी, उनका कैसे मैं आगे बढ़ाऊं। तो हम आप मतलब विश्वास दिलाना चाहते हैं यदि हम सब एकजुट होकर एक ताकत बनावन तो हम सब में इतना काबिलियत है कि हम सब अपने दम पे आने वाले भावी पीढ़ियों के लिए ऐसे सुगम व्यवस्था हम बना सकते हैं जेकर से बोला किसी भी प्रकार के दुख तकलीफ संघर्ष करने की जरूरत नहीं पड़े। आज हमारा पिछले काफी वर्षों से जब से देश आजाद हुए और यहाँ तक कि ये छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश के नाम से जाने जाते और एक अलग राज्य सन 2000 में बनी। सन 2000 में जब अलग राज्य बन गए तब से हमारी जनसंख्या छत्तीसगढ़ में काफी है, लेकिन हमारी जनसंख्या है, हमारे इतिहास गवाह है, परंतु फिर भी हम अपना अपना पहचान नहीं पाते कि हमारे में काबिलियत का। यदि हम अपने वास्तविक ताकत के, अपने वास्तविक शक्ति के सदुपयोग करें तो ऐसे कोई कार्य नहीं है जिला हम सबल या सफल नहीं कर सकता। हर काबिलियत सतनामी समाज के पास, लेकिन आवश्यकता है अपनी आप पहचाने की। यदि हम बात करें वर्तमान में छत्तीसगढ़ में
यदि गवर्नमेंट रिकॉर्ड की तरह तो छत्तीसगढ़ में लगभग जो है 50 लाख से 54 लाख की जनसंख्या बताया जाता है। यदि 50 लाख की जनसंख्या की बात करें जाए तो हमारी वास्तविक ताकत हमारी जनसंख्या ही है, लेकिन हम अपने जनसंख्या के सही उपयोग आज तक नहीं कर पाए और हमारा निरंतर किसी अन्य व्यक्ति के पीछे पड़े हुए हैं या उनका पीछे हाथ फैला करके कि उनका द्वारा हमारा भला किए जाए। परंतु सम्मानित समाजी, देश आजाद हुए आज 76 से 70 साल हो चुके हैं। यदि हमारा आज तक इंतजार करा था कि हमारा भला कोई और करिए, तो ये बहुत बड़े गलतफहमी निरंतर 76 सालों से हम इंतजार करते हुए आए हैं। लेकिन हमारे साथ खड़े होकर के हमारे लिए लड़ाई लड़ने वाला या हमारे साथ हमारे भलाई के लिए काम करने वाला ऐसे कोई व्यक्ति देखने नहीं मिलेगा। यदि हमका लड़ना है तो हम खुद खड़े होना पड़ी और सारी व्यवस्था हम खुद कायम करना पड़ी। तो ये हमारे समाज की काबिलियत है, हमारे साथ वो सक्षमता है जिनके पास सर्वगुण संपन्न है तो सब कुछ किए जा सकते। तो अब हम अपना जो गुरु घासीदास बाबा जी, गुरु अमरदास बाबा जी, गुरु बालक दास साहेब जी जो सपना देखे एक स्वावलंबी और स्वाभिमानी समाज के रूप में वैसा सपना का साकार करने की ओर हम कदम आगे बढ़ावा और यह तभी सफल हो सकते जब हमारी नीति और सिद्धांत के अनुरूप कार्य करो। जब तक कि हमारा गुरुओं के नेतृत्व और मार्गदर्शन में कार्य नहीं करो तो ये सफलता हमारा प्राप्त नहीं हो सकती। तो हम सब ये चाहते हैं कि हमारे गुरु बालक साहेब जी के नेतृत्व में एक ऐसे मिशन, एक आंदोलन अभी वर्तमान में पूरा प्रारंभ करेंगे जेकर नाम है सतनाम धर्म महासभा। सतनाम धर्म महासभा एक ऐसे आंदोलन है, एक ऐसे मुहिम है जेकर माध्यम से ये संपूर्ण पूरा भारत देश के सतनामी समाज में एक झंडा, सादा झंडा के नीचे लाएंगे एक प्रयास किए जा रहे। पूरा सतनामी समाज का एकीकरण एक सूत्र में बांधेंगे, निरंतर अभियान छेड़े गए। सतनाम धर्म महासभा हर वो जिला, हर ग्राम, तहसील और ग्राम में लगाए गए ताकि पूरा समाज संगठित हो सके। एक नेतृत्व, एक गुरु, एक राजा समाज के हो ताकि उनका आदेशानुसार हर वो कार्य संपन्न किए जा सके, चाहे वो धार्मिक पहलू है, सामाजिक हो, आर्थिक हो, शैक्षणिक हो, राजनीतिक हो, कोई भी विषय हो, वो हमारे एक मुखिया होना चाहिए, एक राजा, एक गुरु जेकर नेतृत्व में हम चलो तो हर काम सफल हो सकते। और यही विचार लेकर के सतनाम धर्म महासभा के माध्यम से पूरा संपूर्ण भारत देश के जितनी भी समिति, संस्था और जो भी आयोजन किए गए उन सभी संस्था समिति में जुड़े हुए जितने भी पदाधिकारी गण हैं उन्हें हम सादर आमंत्रित करते हैं कि आप सब गुरु के नेतृत्व में संगठित हो। अपने जो संस्था है वो यथावत आप चलाओ तो बात नहीं, लेकिन हम सब गुरु के मार्गदर्शन में अपन कार्य आगे बढ़ावन, तब जाकर के हम सब आगे नेतृत्व प्राप्त हुए और तब जाकर के हम हक और मान सम्मान भी प्राप्त हो सकते हैं। हमारी जो जनसंख्या है जेकर अनुरूप हम सब यदि कार्य करें हर कार्य सफल हो सकते हैं। यदि ये जो 50 लाख की जनसंख्या है एक सक्षम उपयोग करे जाए, सदुपयोग किए जाए तो हर कार्य सफल हो सकते हैं। तो एक नए मिशन की ओर हम सब चलन एक लिए हमने नया मिशन सतनाम धर्म महासभा के अंतर्गत शुरुआत किए गए जेकर नाम है मिशन टू कंप्लीट फ्रीडम। सतनाम धर्म महासभा के अंतर्गत एक मिशन संचालित किए जाते हैं जेकर नाम है मिशन टू कंप्लीट फ्रीडम, यानी संपूर्ण आजादी का अभियान। ये संपूर्ण आजादी के अभियान के तहत ये कार्य किए जाते हैं कि समाज के जितने भी वर्ग हैं उन्हें संपूर्ण आजादी प्राप्त होना चाहिए। हर इंसान को अपने जीवन में 5 प्रकार की आजादी की आवश्यकता पड़ती है। सबसे पहला है जो है फिजिकल फ्रीडम, यानी कि शारीरिक आजादी, शारीरिक आजादी, आर्थिक आजादी। सबसे पहले कहा चाहिए थे फाइनेंशियल फ्रीडम, यानी आर्थिक आजादी। हम सब मेहनत कर रहे हैं का चीज पर धन अर्जित करने के लिए, कबर की धन के बिना जीवन यापन करना संभव नहीं। तो सबसे पहले कहा चाहिए आर्थिक आजादी। यदि हमरा आर्थिक आजादी मिल जाते तो हमरा शारीरिक आजादी मिलते। शारीरिक रूप से हम ना आराम करते हैं, कम मेहनत करते हैं। जब इंसान को शारीरिक आजादी मिल जाते तब वो मानसिक आजादी मिलती है, यानी तनाव और टेंशन कम हो जाते हैं। तब वो मानसिक आजादी के बाद सामाजिक आजादी की ओर बढ़ते हैं कि अपने लिए मैं बहुत कुछ कर लिया हूँ, अब समाज के लिए भी कुछ कर रहा हूँ। जब वो सामाजिक आजादी की ओर बढ़ते हैं, लोक कल्याण के कार्य करते हैं, तब
जब वह आत्मा में एक तृप्ति महसूस होते हैं, तब वह आध्यात्मिक आजादी की ओर बढ़ते और अंत में मोक्ष की ओर आगे बढ़ते। तो ये मानव के जीवन में 5 प्रकार की आजादी चाहिए। तो सबसे पहले चाहिए आर्थिक आजादी, और समाज में आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम शिक्षित होना पड़ेगी, ज्ञानवान और बुद्धिमान बनना पड़ेगी। लेकिन हम आज देखना सतनामी समाज के, यदि शिक्षा के स्तर की बात करें जाए तो हमारा जो मूल जनसंख्या है वो कहाँ निवास करते? ग्रामीण स्तर हो। ग्रामीण स्तर में हम निवास करते हैं, और ग्रामीण स्तर में निवास करने के कारण या आर्थिक कमजोरी के कारण हमारा जो बाल बच्चा है वो सरकारी स्कूलों में शिक्षा ग्रहण करते हैं। अब शिक्षा ग्रहण जब सरकारी स्कूलों में करते हैं तो वहाँ पर देखने को मिलते हैं कि आज 5वीं से लेकर के 10वीं तक के जो बच्चा है, 8वीं तक के जो बच्चा है, मतलब बिना किसी एग्जाम के, बिना किसी परीक्षा में ऐसे ही पास कर दिए जाते हैं। जेकर वजह से ओकर जो प्रारंभिक शिक्षा है वो इतना कमजोर हो जाते हैं कि जब वो 10वीं में पहुंचते हैं तो वो सही तरीके से अपना नाम भी लिखेला नहीं। हमारी आज की स्थिति ये देखने में अब यदि हम बात करें तो वो 10वीं पास नहीं कर पाते तो 12वीं कहाँ से पढ़ा पाएंगे? जब 12वीं नहीं पढ़ी तो आगे चल के जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कहाँ से फाइट कर पाएंगे? और जो हम कल्पना कर रहा था कि समाज में डॉक्टर, इंजीनियर, बैरिस्टर, समाज में जो है IAS, IPS हो, ये बनी कैसे? अगर की उच्च शिक्षा को प्राप्त ही नहीं कर पाते, तो जो बौद्धिक क्षमता है कमजोर किए जाते हैं। बहुत बड़े षड्यंत्र है, और ये षड्यंत्र में हम सब ग्रसित हो चुके हैं। यदि ये सब के ऊपर अगर विचार नहीं करोगे, अगर एक सुगम व्यवस्था नहीं बनाओ, तो आने वाला जो पीढ़ी है और बहुत ज्यादा बौद्धिक स्तर पे नीचे गिर गई, और फिर ये समाज संघर्ष करने के खड़े हो पाना भी बड़ा मुश्किल हो सका। तो इधर ये हम बात करें कि सतनामी समाज के एक ऐसे सर्व सुविधा युक्त ऐसे स्कूल तैयार होना चाहिए जेमा पूरा समाज के बाल बच्चे को स्कूली शिक्षा प्रदान की जाए। यह जो मिशन है एक माध्यम से हमने प्रथम प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं कि सतनामी समाज में एक जिला से प्रारंभ करके संपूर्ण छत्तीसगढ़ के हर जिला में सतनामी समाज द्वारा सर्व सुविधा युक्त ये जो है स्कूल के संचालन होना चाहिए, जहाँ पर हमारे जो बाल बच्चे हैं उचित से उच्च स्तरीय शिक्षा प्रदान किए जा सके, जहाँ पे शिक्षा प्राप्त। साथ ही साथ हम चाहते हैं जो हमारा स्कूल के हम प्रारंभ करो, जेमा हमारा शिक्षा तो सर्व समाज के लिए हर वर्ग के बच्चा वहाँ पढ़ सकते हैं, लेकिन समाज में रोजगार भी चाहिए। आज जो युवा साथी बन है शिक्षा ग्रहण कर चुके, पढ़ाई कर चुके, लेकिन उनका बाद भी उनका रोजगार नहीं मिल पा, और रोजगार के अभाव में वो जो है गलत संगति में पढ़ करके अपने जो जीवन है बोला बर्बाद कर चले जाते हैं। तो ऐसी योजना होना चाहिए जहाँ समाज के लिए रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। तो हमारा जो स्कूल बनी वहाँ शिक्षा तो हर बच्चे ने मिली, लेकिन वहाँ पर शिक्षक स्कूल संचालित करने के लिए जो कर्मचारियों की आवश्यकता पड़ी, जहाँ पे प्रिंसिपल से लेकर के टीम तक बोला समाज के रिजल्ट करे जाए, ताकि समाज के युवा साथी, समाज की युवती जो है जो बेरोजगार है, शिक्षित है, बोला वहाँ पे रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। अर्थात जहाँ पे शिक्षा भी उपलब्ध हो गई और वहीं पर रोजगार भी उपलब्ध कराया जाए। अब रोजगार के साथ साथ हम देखते कि आज जो समाज की पीढ़ी, आज की जो युवा साथी, ये मतलब धर्म, संस्कृति या गुरुओं के बारे में ज्ञान नहीं, जेकर वजह से आज के वातावरण इतना दूषित हो चुके हैं कि जैसे वो बाहर निकलते हैं तो वो जो है वो दूषित वातावरण में गलत संगति में पड़ करके अपने धर्म संस्कृति के विपरीत कर्म करना शुरू करते थे, जेकर वजह से उनका भविष्य जो है अंधकार में हो जाता है। तो हमें चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल हो जहाँ पे एक संस्कार को उपलब्ध कराया जा सके, जहाँ पे वहाँ के जो ग्राउंड है वहाँ पे सेतफाम की स्थापना हो, जहाँ प्रथम सुमिरन भी सेतफाम से शुरू हो, जेकर प्रथम पढ़ाई भी सतनाम के ऊपर हो, इतिहास के ऊपर हो, गुरु घासीदास बाबा के विचारों के ऊपर हो, तब जाकर के हमारा बच्चा बचपन से ही अपने धर्म, संस्कृति और गुरुओं के, महापुरुषों के बारे में पढ़ी, तब अपने इतिहास का जानी, तो कभी भी वो मार्ग से भटके नहीं। ऐसे वो एक संस्कार भी बचपन से प्राप्त होना चाहिए। तो इस तरह से शिक्षा, रोजगार, संस्कार हम जो तैयार करना चाहते हैं, उसका जो प्रोजेक्ट है आने वाले भविष्य में हम आपका प्रोजेक्टर के माध्यम से दिखाओ कि आखिर ऊपर डिजाइन कैसे हुई, ऊपर 3D पिक्चर कैसे हुई और किस तरह से उसका संचालन किया।
तो एकर लिए 5 मंजिला जो है मकान बिल्डिंग खड़े करे जाए, जेकर फर्स्ट सेकंड फ्लोर में आपके शिक्षा संचालित होई, थर्ड फ्लोर में जहां पे बहुत बड़े हॉल होना चाहिए, जहां पे सत्संग और गुरुवाणियां हो, और ऊपर में गुरुगति आसन हो, जहां हम सब एक साथ सतनाम के सुमरन भी कर सकन, यानी कि वही हमारा स्कूल भी हो, शिक्षा भी, रोजगार भी, संस्कार भी, आर्थिक एक अर्थात के नाम है सतनाम संस्कार केंद्र के रूप में विकसित करे जाए, जहां पे सब प्रत्येक रविवारों में अगर की स्थान के अभाव में हर जिला में सतनामी समाज के पास स्थान नहीं, जेकर वजह से वहां पे हर रविवार में एक सत्संग होना चाहिए, हमारे महिला मंडल समाज के संस्कृति के बारे में ज्ञान मिलना चाहिए, बुजुर्ग युवा साथी को ट्रेन करना चाहिए। ये नहीं हो पाने के कारण ही हम सब में कमी दिखते मिलते हैं। तो स्थान हो तो निश्चित है सारी शिक्षा एक निरंतरता के माध्यम से प्रदान किए जाए, तो निश्चित एक समाज खड़े हो पाए। इसी प्रकार से हम चाहते हैं कि जो दूसरा प्रोजेक्ट है यहाँ पर वो है स्वास्थ्य के ऊपर। सतनामी समाज के द्वारा संचालित ऐसे सर्व सुविधा युक्त पूरा हाई टेक्नोलॉजी के साथ एक ऐसे हॉस्पिटल होना चाहिए जहाँ समाज की कोई भी प्रकार की बीमारियां में होकर इलाज हो सके। हमारा जो प्रोजेक्ट है उसका तहत यदि हम सफल हुए और आप सबके सहयोग से जहाँ तक की मूल कल्पना है वो हॉस्पिटल पूर्ण रूप से निःशुल्क रही समाज के लिए, जहाँ पे किसी भी प्रकार के आपका जरूरत नहीं पड़े, वहाँ पे आपके इलाज पूर्ण रूप से निःशुल्क होए। बिल आपका बताया जाए जहाँ पे दान पेटी अपनी इच्छा अनुरूप आप योगदान कर दो, लेकिन पैसा आपसे नहीं लिया जा सकता। साथ ही हम चाहते हैं कि हॉस्पिटल में भी रोजगार उपलब्ध कराएं, जो हमारे बच्चे में आज मेडिकल साइंस के फील्ड में यदि पढ़ाई के लिए हुए और बेरोजगार तो वो हॉस्पिटल में भी रोजगार मिल सके, वहाँ भी हम स्वास्थ्य रोजगार और इस तरह से निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा सके। ये एक बहुत बड़े मिशन है जिसका तहत हम काम करना चाहते हैं। तो मंच के माध्यम से हमें जितने भी संत समाज बैठे हुए मैं आप से पूछना चाहता हूँ, ऐसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। कौन कौन चाहते हैं हाथ ऊपर करके बताओ, सब चाहते हैं? बोले यदि आप सबके सपोर्ट हो तो निश्चित रूप से कर सकते हैं। अब तक बड़े मिशन में सुनने में बड़ा आनंदित लगा था कि ऐसे हो जाए काश, तो फिर आने वाले पीढ़ियों के लिए किसी प्रकार कभी नहीं रह जाए। लेकिन वही कैसे हमारे बात बहुत करता बहुत सारी योजनाएं बनाता, लेकिन वो सफल कैसे हुए? खबर की बिना अर्थ के कोई भी काम सफल नहीं हो सकता। अब आर्थिक सहयोग चाहिए, जहाँ जहाँ अर्थ के बात आते हैं, समाज से हम आर्थिक सहयोग की बात करते हैं तो निश्चित ही दिमाग में मन में एक नकारात्मकता विचार घूमना शुरू हो जाते हैं कि पैसा कागज मांगे जाते हैं, कई तरह की बातों लोगों के दिमाग में बना, लोगों की बातों में दोहरा हो जाता है। लेकिन मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यदि एक ऐसे मिशन जो अभी आप सुने और ये चरितार्थ करने का सफल बनाना है, यहाँ समाज के बहुत से बुद्धिजीवी यहाँ बैठे हुए, मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, यदि आप यदि हम बिलासपुर से ही कर शुरुआत करें और यहाँ पर एक हमारे का संस्थान शिक्षा संस्थान की शुरुआत करें तो आप मन के का आर्थिक सहयोग हो सकते हैं, करने के लिए तैयार हैं कि आप सम्माननीय पाटिल जी बैठे हुए, मैं आप व्यक्तिगत पूछना चाहूँ कि यदि आर्थिक रूप से हम सहयोग की अपेक्षा करते तो आपसे क्या सहयोग मिल सकता है? कोई भी फिगर राशि कोई राशि कोई बताना चाहो, मैं सिर्फ जानकारी लेना चाहूँ ताकि आप लोगों को प्रेरणा मिल सके। वार्षिक रूप से 50,000 रुपए सहयोग करें, जोड़ ताली से और कोई साथी हमारी सूर्य दिवाकर जी से भी पूछना चाहूँगा, वार्षिक रूप से 50,000 रुपए सहयोग, जोड़ ताली से ये अधिक समाज के दान आता है, जेमन हम 50,000 की बात करें, खबर की विचार यदि युवा साथी को बोला है बहुत बढ़िया खुशी की बात है, और भी सुन चुके विचार। तो इस तरीके से दानदाताओं में कमी नहीं, बात है संचालन की, व्यवस्थापन की और सही नीति के काम करने की, तो निश्चित ये सफल हो सकते हैं। लेकिन हमन जो योजना बनाए वो योजना के तहत यदि बात करे जाए तो कोई ऐसे व्यक्ति नहीं समाज के जो हमारा सहयोग प्रदान नहीं कर सके। मैं 50,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 1,000 की बात नहीं कर रहा हूँ, या 500 रुपए की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं आप मन से पूछना चाह रहा हूँ, क्या आप 1 रुपए दे सकते हो ये मिशन पूरा करने के लिए? 1 रुपए दे सकते हैं नहीं दे सकते? हाँ, लेकिन 1 रुपए देना है, एक दिन में 1 रुपए देना है, रोज
1 रुपए देना है, एक दिन में 1 रुपए दो, चाहे 3 दिन में 30 रुपए दो, चाहे मिशन 365 एक साल में 365 रुपए दे दो, फिर भी से ये बहुत बड़े काम सफल हो सकते हैं। आपके जेब से 1 रुपए जाए कोई फर्क नहीं पड़ा है, लेकिन 1 रुपए से बहुत बड़े काम सफल हो सकते हैं। हो सकते हैं कि नहीं? निश्चित रूप से एक ऊपर हम कार्य करत हैं, हमें कार्य सफल बनाने के लिए बात तो बहुत करथन कि 1 रुपए देखो तो ऐसे हो जाए वैसे हो जाए, लेकिन 1 रुपए कहाँ देवन, कागज पास जमा करन, कैसे देवन, ये संसाधनों की कमी के कारण भी ये सफल नहीं हो पावा। तो एक लिए हमें सबसे पहले चाहिए एक नींव चाहिए, बेस चाहिए, प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें पूर्ण पारदर्शिता है। एक लिए गुरुद्वारा मंडापरी धाम से राजा गुरु मालदास साहब जी के मार्गदर्शन में एक सतनाम ट्रस्ट की स्थापना किए जाते हैं, जो पॉइंट उठक कल सोमवार को होने वाला है और एक माध्यम से ट्रस्ट के निर्माण हो जाएगी, जेकर द्वारा फिर हम एक बहुत बड़े टेक्नोलॉजी के माध्यम से सॉफ्टवेयर डेवलप करो, जैसे प्ले स्टोर से आप सतनाम ट्रस्ट के ऐप ला डाउनलोड कर पाओ और हर व्यक्ति को डाउनलोड करने अपने अपने मोबाइल में और अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड अपने अकाउंट नंबर से पूरा लिंक करना है और प्रतिदिन आप देने की जरूरत नहीं पड़े, आपके अकाउंट से अपने आप ही रुपए कटना शुरू हो जाए और ये निरंतर धन के राशि हमने ये बात करें 50 लाख सतनामी समाज जिसमें से 49 लाख व्यक्ति लगी छोड़ दो जिसमें गलत तरह के बातें करने वाले हैं, गुमराह करने वाले हैं, लोगों का नाना प्रकार से नकारात्मक विचार की ओर ले जाने वाले हैं। यदि 1 लाख व्यक्ति भी हमारे साथ तैयार हो जाए तो का 50 लाख लोगों में ऐसे 1 लाख व्यक्ति नहीं हुई जो समाज के लिए विचारवान है, समाज के लिए सहयोग करने को तैयार है कि नहीं है? तो ऐसे 1 लाख व्यक्ति के साथ हम शुरू करो, हर दिन 1 लाख रुपए आए और इसी प्रकार से 3 महीने भी हमें संचालित करना तो हमारा हर कार्य संपन्न हो सकते। आओ ये योजना बना दो कि हम इस तरह से मिलकर के काम करो, निश्चित ही हमारा हर कार्य सफल हुई। ये बात ये तक नहीं रुक जाए, एक ऊपर बड़े सिस्टम के साथ काम किए जाए ताकि महिला समाज के उत्थान के लिए स्वावलंबन योजना चलाई जाए, समाज की युवा पीढ़ी मतलब कोचिंग सेंटर्स दिए जाए, हर साल समाज में 10 से 15 ऐसे युवा साथी मतलब गोद लिए जाए जो मतलब अब्रॉड यानी विदेशों में पढ़ाई करके वाला शिक्षित करे जाए ताकि वो और ज्यादा काबिल बने और समाज के आकर के नेतृत्व करें, आईएएस आईपीएस समाज के अंदर पैदा करे जाए। ये सारे योजनाएं ये मिशन के तहत करे जाए। हम आप मन से यही आशा करता इन विचारों के साथ आप जुड़ो, आप मन के जो समाज के जो भविष्य है, आपके बाल बच्चा के जो भविष्य है वो गुरु के सानिध्य में सुरक्षित है। निश्चित ही विश्वास के साथ हम कदम आगे बढ़ावन आओ ये सारे मिशन सफल बनावन। ऐसे आशाओं के साथ एक बार अंत में पुनः मैं आप मन से विश्वास चाहूं कि अधिक आप मन को साथ हो तो दोनों हाथों को उठाकर जोर ताली के साथ सम्मान करते हुए हमारी विराम करते हैं।